देश की राजधानी दिल्ली, करोड़ों की आबादी और यहाँ घूमने के लिए सैकड़ों जगह। इन्हीं में से एक खास जगह आज मैं आई हुई हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इतने डेंस आबादी वाले शहर यानी कि दिल्ली में एक ऐसी जगह है जो कि जंगल है, 800 एकड़ में फैला हुआ एक जंगल, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा ही है ये खास जंगल जिसको संजय वन के नाम से जानते हैं। यहाँ आपके घूमने के लिए वो सब कुछ है जिसकी तलाश में आप पहाड़ों पर जाते हैं। यहाँ माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए भी आते हैं, हाइकिंग के लिए भी आते हैं। यहाँ पर लेक है, इसके साथ साथ यहाँ घूमने के लिए बहुत एक वास्ट एरिया है। इतने बड़े क्षेत्र में आप यहाँ घूमते हैं कि आपका एक पूरा दिन यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर प्री वेडिंग शूट के लिए भी लोग आते हैं, यहाँ पर अपने वीडियो शूट के लिए भी लोग आते हैं, फोटोग्राफी के लिए लोग आते हैं। और साइबेरियन बर्ड्स का भी ये सीजन है, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और ये वो खास समय है जबकि लोग यहाँ घूमने के लिए आए तो उनको साइबेरियन जो पक्षी हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि संजय वन को दिल्ली के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस में से भी एक माना जाता है। तो ऐसा क्या है इस जगह में, क्या कुछ यहाँ पर लोगों ने देखा है? हम यहाँ मौजूद लोगों से भी बातचीत करेंगे, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आप अगर यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ क्या है खास। एक ऐसा जंगल जहां पेड़ पौधों की सैकड़ों प्रजातियों के साथ साथ लेक है, माउंटेन है, वाटरफॉल है, वो सब कुछ है जो हमें घूमने आने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। संजय वन, इस जंगल को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये दिल्ली में मौजूद है, लेकिन अगर आप इसे गूगल सर्च करेंगे तो आपको इसके हॉन्टेड प्लेस होने के कई दावे मिल जाएंगे। तो जब मैंने इसके बारे में सुना तो कुछ रिसर्च किए और ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि इस जंगल एरिया को मैं खुद से एक्सप्लोर करूंगी और ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि इन दावों की हकीकत क्या है। और मैं आ पहुंची संजय वन। 3 नंबर गेट पर गाड़ी पार्क की और शूट के लिए अंदर एंट्री ली। इसमें एंट्री के लिए 3 गेट हैं और कोई एंट्री फी नहीं लगता, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो 20 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पार्किंग चार्ज पे करना होता है। दिल्ली में मौजूद इस वन को देखकर आपका नजरिया बदल जाएगा। लगभग 800 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ ये जंगल वसंत कुंज और मेहरौली के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ क्यों आना चाहिए तो रॉक क्लाइंबिंग, बर्ड वॉचिंग, साइकिलिंग, फोटोग्राफी, खूबसूरत झील और शहर का ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस है। दिल्ली में ऐसी बहुत कम ही जगह है जो कि ग्रीनरी से भरी हुई हो या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ की बहुत वास्ट एरिया हो और ग्रीन लैंड हो, यानी कि जो नेचर लवर्स को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन कह सकते हैं कि संजय वन उसी तरह का एक क्षेत्र है जो कि दिल्ली के ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। लेकिन अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे गूगल पर तो ये हॉन्टेड प्लेसेस में इसका नाम आएगा, जबकि हम कह नहीं सकते कि दिन के समय हम आते हैं तो भी क्या इसको आप एक हॉन्टेड प्लेस की तरह देख सकते हैं या फिर एक ब्यूटीफुल प्लेस जहां की हर उम्र वर्ग के लोग, जहां बच्चे बुजुर्ग हर कोई आ सकता है। गेट नंबर 3 से अंदर आने के बाद कुछ दूर जब हम आगे चलते हैं, लगभग 100 मीटर या 200 मीटर के आसपास, तो लेफ्ट साइड में एक जगह मिलती है जो कि पूरी तरह से पहाड़ का लुक यहाँ पर दिया गया है। अब ये मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अरावली की पर्वतों की हम बात करते हैं उसी का ये टुकड़ा कहीं ना कहीं से रहा होगा जिसको कि यहाँ पर अरेंज किया गया है जिससे ये खूबसूरत दिख सके। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरा माउंटेन का पूरा इलाका है और यहाँ हम अंदर भी जा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अंदर लेकर के चलती हूँ। और मेरे पीछे ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पीकॉक हिल्स। तो क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोर हैं, इस वजह से इस क्षेत्र को इस तरह से डेवलप किया गया है। अंदर चलते हैं, इसको देखते हैं। अभी मैं जहाँ पर आ रही हूँ, ये जो पहाड़ी टाइप की एक जगह है, यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है, ऊंचाई से होते हुए मैं आगे जा रही हूँ और चारों तरफ छोटे छोटे रॉक्स
यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, जिस पर कि कुछ लोग बैठे भी हैं। गिलहरी काफ़ी ज़्यादा है, कुछ पशु पक्षी भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पशु तो अभी नहीं कहूँगी, पक्षी कुछ नज़र आ रहे हैं, गिलहरियाँ काफ़ी घूम रही हैं। और ये देखिए, मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ अंदर। ये पीछे मेरे ये पहाड़ी है। ट्रॉपिकल रीजन्स के भी कुछ पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, नॉर्मल प्लांट्स भी हैं जो कि यहाँ के ज़्यादातर पार्क में दिखते हैं, और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं। कुछ ऐसे ड्राई भी हो चुके हैं, जो कि सीज़न के अकॉर्डिंग, दिसंबर का समय चल रहा है तो इसमें कुछ पत्ते जो झड़ जाते हैं कुछ पेड़ों के, वो भी कुछ मेरे पीछे आपको ये दिख रहे होंगे। खजूर का भी पेड़ है मेरे पीछे, और नीम है, और भी कई तरह के पेड़ पौधे यहाँ दिख रहे हैं। और जो ये माउंटेन का जो लुक दिया गया है, इसकी वजह से इसकी खूबसूरती यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इस माउंटेन के पास मैं आ चुकी हूँ फ़िलहाल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लाल पत्थर, लेकिन देख के बहुत ही ऑसम लग रहा है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। क्योंकि दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी दूसरी जगह हो जहाँ की इतना नेचुरल सब कुछ हो। आप ज़ू जा सकते हैं, आप बड़े बड़े पार्क में जा सकते हैं घूमने के लिए, लेकिन कोई ऐसी जगह मुझे अभी तक, पिछले 15 साल से मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन कोई ऐसी जगह अभी तक मुझे नहीं मिली जहाँ की इतनी अच्छी फीलिंग आती हो नेचर की। नेचर लवर्स के लिए ये जन्नत सी जगह है। और अब तक आपने अगर संजय वन नहीं घूमा तो आप चूक गए हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने से। मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। और अगर आप कुतुब मीनार घूमने आते हैं तो बिल्कुल कुतुब मीनार के बगल में ही है, और यहाँ से कुतुब मीनार सामने नज़र आता है। कुतुब मीनार जब हम घूमने जाते हैं तो जिस तरह से प्लेन ऊपर उड़ते रहते हैं, वही एरिया है ये। यहाँ भी ऊपर आपको प्लेन की आवाज़ आ रही होगी, पशु पक्षियों की आवाज़, मधुर आवाज़ और प्लेन की आवाज़। यहाँ सनसनाहट, पहाड़, झरने, हर तरफ नेचर की ब्यूटी, पाम ट्रीज़ और अलग अलग ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन के ट्रीज़ या फिर हर्ब्स या श्रब्स भी लगाए गए हैं, जिनको कि आप रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी या रिसर्चर्स के लिए भी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने वाले लोगों के लिए भी ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। यूट्यूब पर आपको कई ऐसे वीडियो दिख जाएंगे जो कि संजय वन को हॉन्टेड बताते हैं। संजय वन जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक नेचुरल प्लेस है, इसको लेकर के आप जब भी वीडियो उस पर सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादातर इसको हॉन्टेड प्लेस बताने वाले वीडियो ही मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन लोगों ने 12 बजे के बाद आकर के इस जगह पर शूट किया। मैं उन सभी लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जब ये पार्क शाम के 8 बजे बंद हो जाता है, सुबह 6 बजे खुलता है और शाम के 8 बजे ये बंद हो जाता है, तो फिर उन लोगों ने किस तरीके से 12 बजे के बाद आकर के यहाँ पे शूट किया होगा? यानी कि इलीगल तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी, क्योंकि गार्ड हैं जो कि 12 बजे के बाद चले जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ गार्ड्स की तैनाती होती है, या तो उनको ब्राइब करके या तो चोरी छिपे यहाँ घुस के उन लोगों ने शूट किया होगा, जो कि अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक भी है और गलत भी है। अभी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास मैं चल के अंदर आ चुकी हूँ। अंदर आने के बाद आपको 2-3 अलग अलग रास्ते मिलेंगे। आप सोचेंगे कि किधर से जाना है, लेकिन वहाँ पर आपको अमूमन गार्ड मिल जाएंगे जो कि आपको गाइड कर देंगे, बता देंगे कि आपको किधर जाना है। अगर आप वॉच टावर जाना चाहते हैं, जहाँ से कि ऊंचाई से आप पूरे दिल्ली शहर का नज़ारा देख सकते हैं, तो उसके लिए गेट नंबर 3 से जब आप एंट्री करते हैं, सीधे चलते हुए आते हैं, 3 रास्ते जाते हैं, एक फ्रंट जाता है, एक लेफ्ट, एक राइट। तो आपको राइट में आना है, और राइट में कुछ दूर आप आगे जाएंगे तो आपको वॉच टावर मिलेगा। अब कितना दूर जाना है अभी मैं चल रही हूँ, देखती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। दोस्तों 5 किलोमीटर पसीना इतना टपकता हुआ, फिर भी हम चलते जा रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? पे पहुंचना है, मंजिल पे। तो ऐसे बोल रहे हैं पता नहीं क्या फतह करने जा रहे हो, मंजिल पे पहुंचना है। हमारा दोस्त एक कैद है, उसको छुड़ाने जाना है। वॉच टावर से वॉच किया जाता है, दोस्तों को कैद नहीं रखा जाता। वॉच टावर में कैद कर रखा है वहाँ। कुछ भी करने के लिए काम करती है। ज़्यादा हॉलीवुड वेब सीरीज देख लिया लग रहा है। हैरी पॉटर कम देखा करो। गोलियां चल सकती हैं, आराम से देखें। हैरी पॉटर कम देखा करो। कहीं से भी तीर आ सकते हैं। अरे तो भी तो बोलते हो तो क्या सही तो बोलो, घायल नहीं कर सकते। कौन तीर चला रहा है यहाँ? कहाँ भूत है? बहुत मजबूत होता है ये क्या है? पत्थर पे गिरने पे भी चोट नहीं लगती, पत्थर छिल जाता है।
तो अभी लगभग 4 किलोमीटर मैं चल चुकी हूँ और अभी चलते जाना है। कितना चलना है पता नहीं। देखिए मेरे चारों तरफ कितने पेड़ पौधे हैं चारों तरफ और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और मोर की आवाज़, अलग अलग पशु पक्षियों की आवाज़, इतनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं। और मुझे बहुत आश्चर्य है कि कैसे संजय वन के बारे में, इस जंगल के बारे में लोगों को पता नहीं है। दिल्ली में रहते हुए मुझे ही इतने लंबे समय के बावजूद भी पता नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि हम इसको प्रमोट करें उसी तरह से कि अगर आप नेचर लवर हैं, आप पिकनिक मनाना चाहते हैं, फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं, बच्चों को वीकेंड पर कहीं घुमाना चाहते हैं, तो ये जगह अमेजिंग है आपके लिए। सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए, दिन में आइए, कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है यहाँ आने पर और बहुत कुछ आप यहाँ देख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रकृति के बहुत करीब खुद को महसूस कर सकते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस लिए बना है। राउंड राउंड सा बना हुआ है बीच में, जैसे कि उसमें से धुआं करके कुछ आग जलाई जाए, उसमें से धुआं निकले, ऐसा कुछ है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये बना किस लिए है। उसके पीछे दीवार भी नज़र आ रही है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि इसका मकसद क्या है। कुछ लिख के एक बोर्ड तो लगा देना चाहिए यहाँ पे। वॉच टावर, वॉच टावर, वॉच टावर हमको मैप में देखना पड़ेगा। इतना छोटा है कि दिख ही नहीं रहा है। वॉच टावर को ही वॉच करने के लिए दूरबीन लाना पड़ेगा लग रहा है। जब भी आप यहाँ आएँ तो स्पोर्ट शूज़ पहन के आएँ, कंफर्टेबल कपड़े पहन के आएँ और सबसे ज़रूरी ये है कि आप दिन भर की प्लानिंग करके आएँ, क्योंकि यहाँ आपको कुछ देखने के लिए तभी मिलेगा जबकि आप यहाँ बहुत ज़्यादा चलेंगे। और अब मैं लेक वाले एरिया में आ चुकी हूँ और दिल्ली सरकार की तरफ से इस लेक को डेवलप किया गया है। अब से कुछ ही महीने पहले, 3 महीने पहले दिल्ली सरकार की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि संजय वन का जो संजय लेक है इसको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है। इसमें ट्यूलिप और भी कई खूबसूरत फ्लावर्स जो हैं उनको यहाँ पर डेवलप किया गया है, लगाया गया है नए सिरे से और इस झील को साफ़ करा के बहुत नया अंदाज़, नया लुक देने की कोशिश की गई है। तो अब मैं उस क्षेत्र में आ चुकी हूँ, अपने पीछे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वो क्षेत्र है जहाँ की एक लेक है और इस लेक को अब काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बत्तखों की इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है, लगातार वो शोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं जैसे, और बहुत खूबसूरती से इस लेक को सजाया गया है नए सिरे से। पीछे आप देखिए कि यहाँ पर एक खूबसूरत सा लेक और इसके बीच में ये सफ़ेद काले जो बत्तख हैं इनको देखना, इनकी आवाज़ को सुनना बहुत ही अच्छा एहसास दे रहा है। तो आप जब भी संजय वन में आइए तो इस जगह को भी एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए, ख़ासकर अगर आप छोटे बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, उनके साथ आप घूमने आ रहे हैं तो इस जगह पर आइए। और अगर आप फोटोग्राफी के लिए या वीडियोग्राफी के लिए आ रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है आपके लिए, यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ भारतीय मोर, ग्रे बगुला, यूरेशियन गोल्डन ओरियोल, हनी बजर्ड, पर्पल सनबर्ड, एशियन कोयल, ब्राह्मणी स्टारलिंग जैसी बर्ड्स पाई जाती हैं, लेकिन हर समय ये नजर आए ये जरूरी नहीं। संजय वन को दिल्ली में भूतिया जगहों में से एक माना जाता है और इस जंगल की एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जंगल में सूफी संतों की कब्रें हैं और किला राय पिथौरा की टूटी हुई प्राचीर भी है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अपने आसपास किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हुआ है, तो वहीं कुछ लोग इसे सिरे से खारिज करते हैं। आप यहाँ ड्यूटी पे हैं? ड्यूटी करते हैं? ड्यूटी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप यहाँ? सिक्योरिटी गार्ड का। सिक्योरिटी का। तो थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये लेक बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन पहले ये लेक था क्या? 8 महीने में बना, मान लीजिए फूल मूल लगा दिए गए। अच्छा, किस किस तरह के फ्लावर्स हैं, कुछ इस बारे में जानकारी? मान लो क्या ऐसे बतख? हाँ, बत्तख भी हैं और फ्लावर्स भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। हाँ, ये दोनों मान लो, एक केली है और एक मूथा है। अच्छा अच्छा,
ओके, आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ इस एरिया में? मेरे को हो गया यहाँ 4 साल। 4 साल से कर रहे इसी हैं। संजय तो जैसे कि क्या क्या आप लोग यहाँ पर क्या काम होता है आपका? थोड़ा सा चलते चलते बात करें। यही पेड़ों को देखना है कि कोई पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाए, अच्छा अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे यहाँ। ओके। तो लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए? हाँ, कई लोग आते हैं। लेकिन इसकी देखभाल कैसे होती है, क्योंकि कोई फीस तो है नहीं, हम लोग जब एंट्री किए तो कोई एंट्री फी तो हमें लगी नहीं। नहीं, एंट्री फीस ना है इसमें, ये तो सरकार की तरफ से सरकार ने दिल्ली सरकार ने डेवलप कर रखा है। ये मैं जानना चाहूँगी कि अभी तो जैसे दिन का समय है, मैं यहाँ घूमने आने से पहले सर्च कर रही थी कुछ यूट्यूब पर वीडियोस, तो लोग इसको हॉन्टेड प्लेस बता रहे हैं कि कुछ डरावनी जगह। क्या इसमें कोई सच्चाई है? मुझे तो 4 साल हो गया। अच्छा, आपको कुछ नहीं दिखा? तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि जो ऐसी कोई चीज़ हो। अच्छा, ओके। तो फिर क्यों इसको बदनाम क्यों कर रखा है ऐसे फालतू ये में? तो वो लोग जाने जो डाल रहे हैं, जो वीडियो डालते हैं। मेरा नाम हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी। तो हरि जी, जैसा आप बता रहे हैं कि 4 साल से आप ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा आपको फील नहीं हुआ जैसा कि लोगों ने अफवाहें इस जगह के बारे में मेरे को कोई नहीं फील उड़ा रखी हैं? ओके। नाइट ड्यूटी कब से कब तक की आपकी बता रहे हैं, कब से होती है? वो तो यही मान लो यार 10 बजे से लगेगी 6 बजे तक। तब तो होल नाइट यानी पूरी रात ही आप यहाँ पे रुक गए। इसके बावजूद भी कोई कुछ ऐसी नहीं, घर पे कोई किसी ने कभी कुछ कहा कि नहीं नाइट ड्यूटी मत करो? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये सब अफवाहें ज़्यादा हैं इसके बारे में। दिन भर आते रहते हैं, बच्चे भी आते हैं? बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। ओके, अच्छा है। आपसे हरिप्रसाद जी मिलके अच्छा लगा। चलिए, आप ड्यूटी कीजिए। थैंक यू। तो आपने सुना कि इस तरह से अफवाहें तो बहुत हैं, सच्चाई क्या है कहना मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ पर रात में ड्यूटी करते हैं, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक, वो इन तमाम चीज़ों से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर उन्होंने अभी तक नहीं देखा, जबकि वो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी हुई है। जो लेक है वो इस संजय वन के बिल्कुल बीचों बीच है और यहाँ पर हरिप्रसाद जी ड्यूटी करते हैं। संजय वन के बारे में एक कहानी ये भी है कि इसके पास की जो सड़क जंगल से होकर गुजरती है, लोगों ने वहां सफेद कपड़ों में एक महिला को देखा है जो मदद मांगती है। वो केवल रात में दिखाई देती है और फिर हवा में गायब हो जाती है। वो जंगल से गुजरती हुई या सड़क के किनारे बैठकर लिफ्ट मांगती दिखती है, लेकिन जाहिर है इस दावे में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। आप यहाँ घूमने आई हैं? कहाँ रहती हैं आप? महरौली में रहती हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी, आप इस जगह पे ही रहती हैं, जैसे महरौली में ही रहती हैं? हाँ। बच्चे को घुमाने लाई हैं इनको? हाँ। अच्छा, तो कब से आ रही हैं आप यहाँ? मेरे को हो गए 25-30 साल हो गए। 25-30 साल से? हाँ। और इस संजय वन में? यहाँ महरौली में इसी एरिया में तो 25 हो गए। अच्छा। मतलब उधर जेएनयू की तरफ तो 40 साल हो गए थे। जेएनयू से आए ना हम। अच्छा। हम जेएनयू में और रहते इस संजय वन में कब से आ रही है, कब से इसको देख रही हैं आप? बहुत दिन से। इसको भी बहुत दिन से देख हाँ, रही हैं? बहुत सालों से। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ आके? बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है। इतनी नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता है, हाँ। ये बत्तखों की आवाज़ है, हाँ। बहुत ही अच्छी फीलिंग देती हाँ, है। हाँ, हाँ। अच्छा, मैं तो यहाँ पहली बार घूमने आई हूँ। पहली बार? यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे तो लोग इसको बोलते हैं कि ये डरावनी जगह है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का वहम है। वो वहम है, अंधविश्वास है उनका। अंधविश्वास है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बताइए, आप एक बुजुर्ग होकर इतना बड़ा संदेश दे रही हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। हाँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, चाँद तक पहुँच गए हैं। सही बात। अंधविश्वास है, भूत होते पिशाच होते, कुछ भी नहीं होता बेटा। बहुत बड़ी लोगों बात का आपने कही। अंधविश्वास है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मैं हूँ पुरानी, कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ गवार हूँ, और इस चीज़ को मैं मानती आप हूँ। बहुत पढ़ी लिखी हैं, नहीं आपकी है बेटा। सोच बता रही है। नहीं पढ़ी लिखी जरूरी तो नहीं कि आप स्कूल जाएं उसको पढ़ा लिखा कहा जाए, आपकी क्योंकि सोच, ये आपके लोगों का विचार जो है बताते ना, हैं। भूत पिचार है, ये है, जादू टोला करते, सो अंधविश्वास है लोगों का। ये चीज़ नहीं है कुछ भी। बहुत हम बड़ी तो बात। कब से आ रहे हैं यहाँ घूमते, सुबह आते हैं। आजकल तो ठंडा है नहीं बेटा, वॉक के लिए आते होंगे। गर्मी में आते हैं सवेरे 4 अच्छा। बजे, जैसे 4 बजे उजेला हो जाता है। हाँ, 4 बजे पूरा चक्कर काट के संजय वन, वहाँ ऊपर टावर, हाँ हाँ। आगे गोरखनाथ मंदिर। अच्छा, टावर इधर से किधर है? मुझे भी जाना है। टावर ज्यादा है बेटा, आप ठीक रास्ते में यहाँ से जाओ नहीं बेटा, हाँ। अंदर को जाना, वहाँ से ऊपर को रास्ता है, ठीक टावर में जाता वो रास्ता। अच्छा, इधर से अंदर की नहीं, तरफ इधर से चलिए। जाओ, इधर से जाओ ना। अच्छा अच्छा। आगे को जाना थोड़ी, ठीक है। इधर को नहीं जाना, आगे को ही जाना है। ओके। वहाँ से कट मारना। अच्छा अच्छा। वहाँ से ऊपर टावर है बेटा। अच्छा, बहुत तो बढ़िया है टावर। हाँ, टावर ही मैं जा रही हाँ, हूँ। बहुत यहाँ बढ़िया है। बत्तखों की आवाज़ सुन के हाँ। मैं रुक गई। नहीं, बहुत बहुत ही बढ़िया है अच्छा बेटा, लगा टावर मुझे, और बहुत आपसे अच्छा बात करके बहुत अच्छा लगा कि थैंक यू। किताबों से ज्ञान नहीं होता,
एक्सपीरियंस और सोच से हम तो नहीं मानते बेटा, किसी मैं की तो भी नहीं मानती। पहचान मैं तो होती है। औरों को भी कहती हूँ, जो हाँ। बुजुर्ग लोग होते हैं इन बातों पर न चलो, नहीं विश्वास करना ना चाहिए। चलो, हाँ। इन बातों पर ना चलो। आज की Superstition। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो कभी कुछ देखा भी नहीं, हम ये बाहर निकल गए, हमें इतनी सोच बदल गई हमारी। इसमें मेरी एज है 75 साल से ऊपर है मेरी। बताइए, बहुत बड़ी बात है। फिर देखो बहुत खाली अच्छा लोग- लगा आंटी आपसे मिलके, बहुत you अच्छा बेटा, लगा। thank you। और आपने मेरे अंदर का जो भी थोड़ा बहुत जो डर था, जो नहीं है लोगों ने बेटा, फैला कुछ रखा था, वो भी पूरा नहीं आपने है। निकाल दिया। कुछ भी नहीं आपकी सेहत इसी तरह से बनी रहे, आप वॉक चलो करती बेटा, रहे। आपका आशीर्वाद होगा, चलेंगे नहीं नहीं, थोड़ी देर। मेरी दुआएं हैं, आशीर्वाद चलो तो आप बेटा, बड़े देते हैं। दुआएं हैं, ठीक जो है भी है, आंटी, थोड़ी- नमस्ते, बहुत चलो बहुत बेटा। शुक्रिया। इधर से जाना ना? हाँ, मैं चली जाती आप हूँ। ऊपर को चले जाना, ठीक है। सामने टावर है बेटा ऊपर, ठीक है। बहुत बढ़िया जगह, देख आओ। हाँ, मैं जा रही हूँ। थैंक यू आंटी, थैंक यू, नमस्ते। तो इस तरह से आपने सुना कि लोगों की सोच कैसी है, किस तरह से लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं। और आंटी अपने पोती के साथ आई हुई हैं, दोनों लोग मिलके यहाँ घूम रहे हैं और बत्तखों को खिला रही हैं, उनकी जो पोती हैं, और एंजॉय कर रहे हैं ये लोग साथ में। और बता रही हैं कि अंधेरे में भी वो आती हैं, आज तक उनको कोई भी ऐसी चीज़ देखने सुनने को नहीं मिली। अंधविश्वास से आप दूर रहिए, यही संदेश है यहाँ मौजूद जो लोकल लोग हैं उनका। तो अब इस लेक से आगे बढ़ रही हूँ मैं, और लेक से आगे भी लगभग 1 किलोमीटर में चल चुकी हूँ। लोगों ने कहा कि स्ट्रेट इस पर आप चलेंगे तो आपको वॉच टावर मिल जाएगा। वॉच टावर तक मुझे पहुँचना है क्योंकि वहाँ से मुझे नज़ारा देखना है। पूरी दिल्ली कितनी खूबसूरत वहाँ से दिखाई देती है। और अभी मैं चलते जा रही हूँ, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई और शख्स नज़र नहीं आ रहा जिससे कि मैं पूछ सकूँ कि मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। लेकिन कोई गार्ड भी यहाँ नहीं दिख रहा जिससे कि मैं पूछ सकूं। फिर भी देखिए, चलते हैं। हालांकि अब शाम होने वाली है, धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, देखते हैं कि और कितना दूर चलना है और कितनी थकान, जिसके बाद ये वॉच टावर मिलता है। कुछ लोग नेचुरल प्लेसेस पर घूमने के लिए आते हैं, तो कुछ यहाँ की यहाँ जो शांति है उसका फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। यहाँ जो बिल्कुल चारों तरफ कोई भी नहीं मौजूद है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है, पीछे जो आपने तस्वीरें देखी वो यही बयां कर रही हैं कि अगर कोई ऐसी जगह जहाँ की हम फैमिली के साथ आते हैं, बच्चे आते हैं, वहाँ पर इस तरह की हरकतें करना बिल्कुल भी गलत है। कोई अजगर नहीं है यहाँ। अजगर क्या, मुझे तो अभी तक एक बंदर भी नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। कुत्ते दिख रहे हैं हर जगह और कुछ नहीं दिख रहे, कुत्तों के अलावा कुछ नहीं है। और लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे आ चुकी हूँ, अभी तक कहीं नामो निशान नहीं है। मैप भी हालांकि अभी मैंने यहाँ पर देखा, लेकिन मैप में भी मुझे खास कुछ समझ में नहीं आया। इतना बस पता चला कि हाँ लेफ़्ट में, लेकिन कितना आगे जाना है ये नहीं पता चल पाया। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, शाम होने लगी है, अजीबोगरीब आवाज़ें भी आ रही हैं। हालांकि वो पशु पक्षियों की ही आवाज़ें हैं, लेकिन और कितना चलना है, जितना आगे जाऊँगी उतना ही पीछे वापस आना होगा। किस दोस्त को छुड़ाना है? पहाड़ी इलाकों पर छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं कलरफुल, बिल्कुल वैसे ही ये फ्लावर्स हैं। ये देखिए कितने सुंदर ये फ्लावर्स हैं। बस ये है कि इनको निहारने और बैठने के लिए पूरा दिन चाहिए। और अगर मैं अभी यहाँ रुक गई तो फिर पता चला कि अंधेरा हो जाएगा और वापसी कैसे होगी, आई डोंट नो। और फाइनली मैं वॉच टावर के पास आ चुकी हूँ। ये देखिए मेरे पीछे लगभग 6-7 किलोमीटर मुझे खोजना पड़ा इस वॉच टावर के लिए, तब जाके मैं यहाँ पहुँची हूँ। लेकिन अब ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी नहीं बची है, तो पहले मैं पानी पीऊँगी। ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स मैंने कैरी किया है, तो मैं पहले उसको खाऊँगी, उसके बाद ऊपर जाऊँगी। तो अब मैं इस वॉच टावर से ऊपर जा रही हूँ। ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ये सीढ़ियाँ हैं नॉर्मल, और लगभग 2 मंजिला इमारत के जितनी इसकी ऊंचाई है।
अब इस ऊंचाई से हालांकि ये पूरा जंगल किस तरह का दिखता है और क्या ये वही वॉच टावर है जहाँ से कि कुतुब मीनार भी दिखता है, ये अभी मुझे नहीं पता। चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं। और नया बना हुआ ही ये लग रहा है, क्योंकि या फिर नया इसको कलर किया गया है। और ये मैं अभी सबसे ऊपरी इलाके में आ गई हूँ और हाँ, वाकई बहुत ही खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है पूरा क्षेत्र। अब चूँकि आज 1 दिसंबर है और आज इस तरह का यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में मौसम हो रहा है कि लग रहा है बारिश होगी। ठंड की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन को हम कह सकते हैं कि पहला वो दिन है जबकि पूरे दिन सूरज नहीं निकला और चारों तरफ धुंध सा फैला हुआ है। पहले से ही दिवाली के समय से ही स्मॉग बहुत था और इसमें भी ये जो धुंध और सूरज का नहीं उगना, तो इससे बहुत ही धुंधला धुंधला सा चारों तरफ व्यू नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऊपर आने के बाद खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा मेरे पीछे नज़र आ रही है। आपको मैं एक बार ये व्यू पूरा दिखाना चाहूँगी। ये वॉच टावर जहाँ से कि इस जंगल का पूरा इलाका नज़र आ रहा है। प्लेन ये ऊपर जा रहा है, जो कि महरौली इलाके में प्लेन इस समय हर जगह नज़र आते हैं। महरौली के लगभग ज़्यादातर इलाकों से दिल्ली का भी काफ़ी एक ब्रॉड एरिया यहाँ से कवर हो रहा है, जो कि दिख रहा है। लेकिन आपको धुंध की वजह से ये बहुत साफ़ तो नहीं दिखता होगा, चूँकि मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो उससे कैमरे से थोड़ा सा बेटर मुझे यहाँ पर जो अपनी आँखों से थोड़ा सा बेटर नज़र आ रहा है। लेकिन कह सकती हूँ कि यहाँ आने पर इस जगह पर आप ज़रूर आएँ, क्योंकि वॉच टावर ही वो जगह है जिससे कि कम से कम इस जंगल के पूरे क्षेत्र को आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो वॉच टावर से अब मैं निकल आई हूँ नीचे। अब यहाँ से जो वापसी का रास्ता है, गेट नंबर 3 पर मैंने अपनी गाड़ी लगा रखी है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता बताया गया है वो पूरी तरह से जंगल वाला रास्ता है और अब धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है, तो थोड़ा सा तो डर लगना लाजमी है। चारों तरफ मेरे आप पीछे देख सकते हैं घना जंगल है। ये देखिए चारों तरफ जो रास्ता है वो पूरी तरह से जंगल से भरा हुआ है और बीच बीच में ये जो आवाज़ है चिड़ियों की अचानक से तेज़ हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ हॉन्टेड जैसा मैंने फ़ील नहीं किया और दिन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी फील करता होगा। तो संजय वन की अगर ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम की बात करें तो सुबह 6 बजे ये खुल जाता है और शाम के 8 बजे तक ये खुला रहता है। रात में आप यहाँ नहीं आ सकते, प्रोहिबिटेड एरिया है ये। और सप्ताह के हर दिन ये खुला रहता है, किसी भी दिन आप यहाँ आ सकते हैं। गाइड मैप भी है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है गाइड मैप ऑफ संजय वन। ये देखिए मेरे पीछे ये मैप है, लेकिन मैंने इस मैप को बहुत ध्यान से नहीं देखा, शायद इस वजह से मैं रास्ता भटक गई। अगर आप आएँ तो इन बोर्ड्स को, मैप को, जो भी जानकारियाँ दी गई हैं, इनको थोड़ा सीरियसली फॉलो करें। नहीं तो इतनी ना ज़्यादा दूरी है इसकी, इतने ज़्यादा क्षेत्र में ये 800 एकड़ में ये फैला हुआ है कि आप भटक जाएंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। ये देखिए मेरे पीछे ये शौचालय भी है और पीने का पानी भी अंदर है, लेकिन वो किस साइड मिलेगा ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बहुत ज़्यादा दूरी है। लेकिन इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं कि आप आएँ दिन भर के लिए तो आप खाने की चीज़ अपने साथ भले ले आएँ। यहाँ पर रैपर्स ना छोड़ें, कूड़ा कचरा ना फैलाएं। खाने की चीज़ें आप ला सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं यहाँ अंदर। तो पिकनिक मनाने वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। लोगों का ये दावा है कि जब वो जंगल में होते हैं, बीचों बीच बिल्कुल डेंस जंगल में, तो उनको किसी के रोने की आवाज़ आती है, किसी के भागने की या चीखने की आवाज़ आती है। पूरे लगभग 3 से 4 घंटे मैं इस जंगल में बिता चुकी हूँ संजय वन में। अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ, कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनने को मिली जिसको कि मैं अननेचुरल कह सकूं या ये कह सकूं कि हाँ कुछ वैसी भूतिया आवाज़ है या कुछ भी हॉन्टेड, ऐसा मुझे अभी तक कुछ भी फील नहीं हुआ। तो अब क्यों ऐसी अफवाहें हैं या लोगों ने और क्या महसूस किया है, कहना मुश्किल है। हालांकि रात के समय के लिए दावा किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने जो वीडियोस डाले हुए हैं यूट्यूब पर, उनका ये दावा है कि दिन में भी इस तरह की चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, या कोई सफ़ेद साड़ी में कोई महिला होती है जो कि आवाज़ देती है या वो भागती हुई नज़र आती है।
लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। साफ़ सफाई के नज़रिए से या सिक्योरिटी पर्पज़ से तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आने में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप फैमिली के साथ आराम से यहाँ आ सकते हैं। तो मंदिर के बगल से एक रास्ता निकलता है और वहाँ पे गार्ड भी बैठे होते हैं, जिनसे कि हमने पूछा कि किधर जाना है। वहाँ से स्ट्रेट निकल के थोड़ा सा एक घुमावदार सा रास्ता है, वहाँ से निकल के और ठीक उसी जगह पर मैं आ गई, गेट नंबर 3, जहाँ की मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग, और आगे आप ऐसी कौन सी जगह के बारे में देखना पसंद करेंगे, जानना पसंद करेंगे? अपनी चॉइस भी ज़रूर बताइए। और संजय वन भी जो मैं आई थी, ये आप ही की फरमाइश थी। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया था कि आप संजय वन को एक्सप्लोर कीजिए, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इस वजह से मैंने इस जगह को चुना, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में पूरी कोशिश करती हूँ कि जिस जगह को भी मैं ट्रैवल करूँ, जहाँ भी मैं जाऊँ, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा सकूँ, जिससे कि आप अगर वहाँ घूमने आना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हैव अ नाइस टाइम।